नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है 5paisa capital.com। तो 5paisa capital आप सभी जानते हैं एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और निर्मल जैन जी का कंपनी है। मतलब इसका जो प्रोमोटर है वो है निर्मल जैन जी। और निर्मल जैन जी जिस तरीके से इस कंपनी को मतलब ज्यादा से ज्यादा फोकस रखे हैं वो ऑब्वियसली उसके कारण आज स्टॉक कहां से कहां तक जर्नी कर चुके हैं। देखिए इसका लो कितना था 270 के आसपास और हाई कितना हुआ 759 के आसपास। क्यों हुआ? क्योंकि निर्मल जैन जी का जो कंपनी है तो उसके साथ साथ जो IIFL सिक्योरिटीज है वो भी निर्मल जैन जी का कंपनी है। मतलब दोनों का ही प्रोमोटर निर्मल जैन जी है। और सेबी ने क्या किया, जो IIFL सिक्योरिटीज है उस कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 3 साल तक वो कंपनी के ऊपर कोई नया कस्टमर वो ऐड नहीं कर पाएंगे। और वो इसीलिए प्रोमोटर ने क्या किया, मतलब मैनेजमेंट को बताया कि जितने कस्टमर वो IIFL के ऊपर लेके आते थे वो वहां पे तो रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो आप डायरेक्टली कस्टमर 5 पैसा में ऐड करिए। तो इसी कारण की वजह से आए 5 पैसा का क्या हुआ, तेजी से ग्रोथ हुआ। तो देखिए इस सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। लोग सोच रहे हैं कि स्टॉक क्यों भागते क्यों जा रहा है। देखिए आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंटिन्यूअसली वो भागते जा रहा है, भागते ही जा रहा है, तो ऊपर ही जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसके पीछे रीजन तो समझना पड़ेगा ना। जैसे आप देखेंगे तो इतने दिनों तक क्या हुआ था, 2021 के अक्टूबर मंथ से दिखे थे एक बिग कप बना। तब से लेकर एक बिग कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद देखिए जो लोग सोच रहे थे कि कप विद हैंडल पैटर्न्स के बाद क्या होना चाहिए, देखिए फाइनली जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस हो गया। तो टारगेट के नजदीक से ही कंपनी रिवर्सल कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया, सर यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है तो अभी क्या करूं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ ना प्रीवियस डे में, तो वॉल्यूम किस तरीके से बना, कुछ इस तरीके से कैंडल बना। तो इसको कहा जाता है हैमर जैसे कैंडल। तो जब भी कुछ इस तरीके से रेड कलर का वॉल्यूम दिखे, आपको लग रहा है कि वॉल्यूम इतना है तो मतलब रेड वॉल्यूम है तो करेक्शन होने का चांसेस है, ऐसे बिल्कुल नहीं। जो लोग बाइंग करके रखे थे उसको प्रॉफिट बुकिंग करना था, तो ऊपर साइड में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किए, तो थोड़ा सा करेक्शन तो हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी अगर अगर फिर से यहाँ पे रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल बने तो वो इजीली इस लेवल को टारगेट को अचीव कर सकते हो। जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि 810 रुपीज के आसपास अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक अचीव हुए तो 50% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, एक बड़ा सा टारगेट बनने का चांस है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये एक अलग लेवल का यहाँ पे टारगेट बन सकता है, क्योंकि कंपनी इतनी लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। जब भी लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर फाइनली ब्रेकआउट होता है तो एक मोमेंटम जर्नी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न स्केड हुआ और थोड़ा सा रिवर्सल हुआ तो इसमें डरना नहीं है, क्योंकि रिवर्सल होगा ही। क्योंकि ऐसे नहीं कि मार्केट हमेशा रॉकेट की तरह भागते रहेंगे, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, अभी इंतजार करना है कि कोई ग्रीन कैंडल इस प्रीवियस रेड कैंडल को ब्रेकआउट करे। मतलब इस तरीके से कुछ अगर कैंडल बने जहां पे प्रीवियस रेड कैंडल को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे तो सोचना एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, मैं पहले से एंटी लेकर रखा हूँ। और लेने के पीछे दो कारण है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ उसका कारण। दूसरे कारण है कंपनी का देखिए ग्रोथ। कंपनी देखिए फर्स्ट टाइम 100 करोड़ क्रॉस ओवर कर चुके हैं। कंपनी सितंबर नहीं दिसंबर का रिजल्ट पब्लिश कर चुके हैं और रिजल्ट देखिए धमाका हुआ। एक आशा किया जा रहा था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि निर्मल जैन जी ने जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए फोर्स दिया और फोकस रखा, तो उस बेसिस में आगे बढ़ने का तो दम रखेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना होगा, जिस कारण की वजह से शेयर के ऊपर क्या हो रहा है, लगातार एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे सेल्स 100 करोड़ क्रॉस ओवर कर चुके हैं। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 3 करोड़ हुआ था, उसके बाद 1 करोड़ बन गया था, उसके बाद 11 करोड़, अभी कितना बना 15 करोड़। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, इस चीजों को आपको याद रखना होगा। तो फाइनली जो जो लेवल है वो लेवल कुछ इस तरीके से देखने को मिले। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इसी इसी के लिए मैं बार बार दिखाता हूँ, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ ऐसे ही देखने को मिल जाता है। हाँ मान लेता हूँ कंपनी के पास कर्जा है, मगर वो उतना कर्जा नहीं है। सिर्फ 280 करोड़ का कर्जा इस बार देखने को मिले। कंपनी का अच्छा खासा ट्रेड भी मिला। कितना प्रोजेक्ट मिला? देखिए कंपनी एक्चुअली ट्रेड कुछ नहीं मिला, कंपनी को एक्चुअली जो फायदा हुआ वो कंपनी के फिक्स्ड रिजर्व को ग्रोथ होने में और साथ ही साथ कंपनी का बोरिंग्स में। कंपनी देखिए एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, तो उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा जितना इंडिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा, जितने सारे लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करेंगे। तो एज ए इन्वेस्टर इसलिए देखिए मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन ने कंटिन्यू कर रहा है।
एफआईएस और डीएस इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी को मेंटेन कर रहा है। सॉरी, डीएस नहीं है, एफआईएस और पब्लिक अच्छा खासा जर्नी को मेंटेन कर रहा है और प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग था उतने ही होल्डिंग को लेकर वो आगे बढ़ा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है यूपीएल। देखिए, इस कंपनी का हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली कंपनी लोअर साइड में ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के सेल ऑफ और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एग्रोकेमिकल्स के ऊपर, और एग्रोकेमिकल्स उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स, इस दोनों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। देखिए, एग्रोकेमिकल्स का जो बिजनेस है वो देखा जाए तो अभी ठीक ठाक है, मतलब उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, उतना ज्यादा खराब भी नहीं है। मगर स्पेशलिटी केमिकल्स का जो बिजनेस है वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिले और इसी के चलते कंपनी के ऊपर बिग प्रेशराइज देखने को मिले। अभी देखिए, ईपीएल के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना वो किस तरीके से बना, आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, एक स्ट्रांगली वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। कंटिन्यूस देखिए हायर लेवल से, इस हायर लेवल से बार बार वो इस रेजिस्टेंस को फेस किया और नीचे आए, बार बार रेजिस्टेंस को फेस किया, वो नीचे आए। इसका मतलब वो ऊपर जाने के लिए तैयारी नहीं कर रहे, ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहे हैं मगर ऊपर नहीं जा पा रहा है। और एक एक स्ट्रांगली एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला। फाइनली जिसका स्ट्रांगली सपोर्ट था उसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश किया। मैंने आपको ये भी बताया कि ऊपर जाने का जो कोशिश किया वो ऊपर तब जा पाएंगे अगर प्रीवियस हाई को वो ब्रेक कर पाए। तो प्रीवियस हाई को तो ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब फिर से यहाँ पे एक स्ट्रांगली सेलर मोमेंटम देखने को मिला है। तो इजीली वो इस लेवल तक आ सकते हैं अगर 500, सॉरी एक बार लिखना चाहता हूँ, 538 लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग थी यहाँ पे होल्ड करे तो एक बड़ा फॉल देखेगा और बड़ा फॉल जो होगा वो 416 लेवल तक आने का चांसेस है। तो इसलिए मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर। अभी फिलहाल के लिए मैं एंटी नहीं लेने वाला हूँ, कोई फ्रेश एंटी, क्योंकि जिस तरीके से सेल अप मोमेंटम देखने को मिला है तो एक 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 मोमेंटम जर्नी जो देखने को मिला है, तो लोअर लो बनते जा रहा है, कोई हायर लो नहीं है। तो पहले यहाँ पे देखिए लो बना, उसके बाद फिर से एक लो बना, फिर से एक लो बना। इसका मतलब जो रेंज आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हाई है ना वो किस तरीके से हाई बने, लोअर हाई बनते जा रहा है। तो लोअर हाई का मतलब है वो नीचे आने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से राय रखे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जाइडस लाइफ केयर। इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड बना, बहुत दिनों के बाद ट्रेड बना। आप देखेंगे तो क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो किस तरीके से कंफर्मेशन बना वो आपको मैं दिखा दूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का जो यहाँ पे जर्नी हुआ किस तरीके से हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की जो फाइनली ब्रेकआउट हुआ इस लेवल में और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर एक जो टारगेट निकल के आ रहा है, जो टारगेट निकल के आ रहा है वो करीबन करीबन 1015 के आसपास। तो ये 1015 के आसपास जो टारगेट निकल के आ रहा है, जो टारगेट कितने दिनों में मिल सकता है। देखिए, टारगेट कितने दिनों में मिल सकता है ये क्वेश्चन बहुत बार मुझे पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि टारगेट कितने दिनों में मिलेगा मिलेगा वो इंपॉर्टेंस नहीं है। टारगेट सही में मिला, क्या स्ट्रेटजीज ठीक था, क्या पैटर्न्स ठीक था, कि आपने सही सारी चीजों को चेक करके निवेश किया, वो इंपॉर्टेंस है। क्योंकि टारगेट आज नहीं मिले, 2 दिन मिले, 4 मास बाद मिले, 1 साल बाद मिले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एंट्री लेवल से टारगेट लेवल कोई छोटा मोटा नहीं है। 50% का टारगेट लेकर यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम होने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और इस कंपनी के ऊपर मैंने मैंने जो टेल लिया वो किस कारण की वजह से वो देख लीजिए। कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिला था, लगातार ग्रोथ। कंपनी एक भी सालों में, एक भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स को डिक्रीज नहीं किया, कंटिन्यूसली इंक्रीज करते चले गए। उसके साथ साथ एक्सपेंस को मेंटेन किए, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट 435 करोड़ से 1000 करोड़, सॉरी 3000 करोड़, उसके बाद 500 करोड़, उसके बाद 800 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ किया। आप कहेंगे सर बीच में यहाँ पे 3000 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ से आया। देखिए, कंपनी का आधा से इनकम से एक्स्ट्रा इनकम हुआ था, वही यहाँ पे ऐड हो चुके थे। तो जब आधा से इनकम होते हैं तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड देखने को मिल जाते हैं। कोई बात नहीं, कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ किया। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी बोरिंग्स को देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मैंने इसीलिए एंट्री लिया। देखिए, एंट्री लेने से पहले सारी चीजों को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बोरिंग्स कंपनी एकदम ना के बराबर लेके गए, ना के बराबर लेके गए और कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ाते चले गए। उसके साथ साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर देखिए इस बार हाईएस्ट निवेश किया। कंटिन्यूसली जो ऑनगोइंग प्रोसेसिंग है, मतलब प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के ऊपर कंपनी 1220 करोड़ के आसपास पैसा लगा है। तो इतना ज्यादा अगर पैसा लगा के लगा लगा गया
तो उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। उसके साथ-साथ कंपनी का इन्वेंटरी भी बढ़ गया और कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट भी लगातार मिलते गए। तो ये सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिले। अभी इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। डीएस ने तो होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा है, अच्छा खासा होल्डिंग, और एफएस के पास जो 2% का होल्डिंग था वो बढ़ के 5% के आसपास हो चुके हैं। तो दिसंबर मंथ में भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिले। तो इसी कारण की वजह से मैंने टेल लिया, और आपका कोई रीजन है तो मुझे जरूर कमेंट्स करिए। आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं जरूर कमेंट्स करिए। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में सिखाने के लिए होते हैं, कोई भी ट्रिक्स और टिप्स नहीं है कि आपको डायरेक्टली बाय सेल करना है मेरे वीडियो देखकर। आप आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो इसके लिए आपको काम जो करना है, आपको पहले खुद के रिसर्च करना है, खुद की इसके ऊपर स्टडी करना है। अगर आपको लगे कि हाँ सही में दम है, तो आपके रिस्क मैनेजमेंट करके फंड का तब निवेश करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी एक छोटा कंपनी है, फिर भी छोटा पटाखा बड़ा धमाका इस तरीके से जो बात हम लोगों को सुनने को मिलता है, वही चीज इस कंपनी को वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने धमाका रिटर्न दिया। 3 साल में 250% और 1 साल में भी 250%। तो इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद कंपनी डिसाइड किया कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको स्प्लिट करना चाहिए, सॉरी उसको ब्रेक करना चाहिए। तो इसलिए कंपनी क्या किया, बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया। हर एक के बदले कंपनी 1 शेयर का बोनस कंपनी 2023 में दिया था, 2023 में दिया था। अभी 2000 मतलब 2024 में फिर से एक बार बोनस देने वाले हैं 1:1 का, और वो डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो जब अनाउंसमेंट होगा तब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने के बाद ही इस तरीके से अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो रिजल्ट आने दीजिए, तब इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।